અને હવે મુદ્દાની વાત કરવી છે રાજસ્થાનમાં ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે એ પહેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના ત્યાં ઈડીની રેડ પડી છે। પેપર લીક કેસમાં ગોવિંદ ડોટાસરાની પૂછપરછ કરવામાં આવી। બીજી બાજુ અશોક ગેહલોતના પુત્ર વૈભવને ઈડીને સમન્સ પાઠવ્યું। ફેમા કેસમાં હાજર થવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું। આ સાથે પેપર લીક કેસમાં પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, નામ ખુલ્યા હતા। આ બધી જ ઘટનાઓ બાદ હવે આ ઈડીની રેડને અશોક ગેહલોત, જે રાજસ્થાનના સીએમ છે, તેઓ ચૂંટણી સાથે સરખાવી રહ્યા છે। શું કહ્યું તેમણે, જોઈ લઈએ। मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहां अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराए ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं, वहां के IAS वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है, ये सब संकेत नहीं है। एक्सप्लोर किया जाए, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां जाके ईडी छापे डालती है, चुनाव हम जीतते हैं। तो आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तंग किया गया, 22 बार छापे डाले गए कर्नाटक के अंदर, चुनाव जीते कांग्रेस। देखिए, भ्रष्टाचार से अर्जित धन के खिलाफ कार्रवाई करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। मेरा प्रश्न अशोक गहलोत साहब से ये है कि 70 लाख युवाओं का भविष्य जिस पेपर लीक की घटनाओं के चलते हुए अंधकार में हुआ, और जब कार्रवाई का विषय आता है और उनके लोगों से इस पेपर लीक के षड्यंत्र के तार जब जुड़े हुए प्रतीत होने लगते हैं, तब उनको राजनीतिक वेंडेटा याद आता है। ये दोहरा चाल और चरित्र अब बेनकाब हो चुका है और राजस्थान की जनता ये जान चुकी है कि किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी के पेपर लीक हुए, किन लोगों की मिलीभगत के चलते हुए आरपीएससी में अपने चहेतों को नौकरियां दी गई, किन लोगों ने मिलकर के पेपर लीक करके लाखों करोड़ रुपए का ऐसा गैर कानूनी धन अर्जित किया। हमारे साथ देवनाथ पांडे, हमारा संवाददाता, जुड़ाया गया है। और देवनाथ, जब जब ईडी की तपास होती है, उसको कहीं ना कहीं इलेक्शंस के साथ या तो राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। अभी भी राजस्थान में ऐसा ही कुछ हो रहा है। पेपर लीक हो या हेमा केस हो, इसमें जो पूछपरछ की जा रही है, ईडी की कार्यवाही चल रही है, अशोक गहलोत उसको भी इलेक्शन के साथ जो चुनाव होने वाली है उसके साथ जोड़ रहे हैं। देखिए दिव्या, बिल्कुल साफ तौर से राजस्थान चुनाव को अगर देखा जाए तो उसे अब ऐसा बना दिया गया है कि उसे ईडी को एक चेहरा बना दिया गया है कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी चुनाव हार रही है और हार की बौखलाहट के बाद अब ईडी का इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके अब सचिन पायलट जो है, उन्होंने आज बाकायदा इसको लेकर 24 मिनट तक वो बोलते रहे और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब देखती है कि बीजेपी किसी राज्य में हार रही है तो वहां पर ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके बाद बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी आए और उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमला बोला और इसके जवाब में देखने को मिला जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत के बेटे हों वैभव गहलोत, उनको भी ईडी ने कल बुलाया है। कल वो यहां पर दिल्ली आएंगे और बाकायदा उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में अब ईडी की एंट्री के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, उससे दिव्या हम जब देखते हैं, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, देश के जिन राज्यों में चुनाव भी नहीं होते हैं उन राज्यों में भी सिर्फ यही दोषारोपण किया जाता है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमने देखा आपसे कुछ महीने पहले, जब फरवरी के महीने में हो रहा था ईडी का इस्तेमाल, तो यही कहा जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अब सचिन पायलट जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी हमारे खिलाफ यानी हार की बौखलाहट के बाद कर रही है, अशोक गहलोत जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो ईडी की तुलना जो है आतंक से कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक सेंट्रल एजेंसी जब किसी तरह की कार्रवाइयां करती है तो इस तरह के जो बात जो निकलकर सामने आ रहे हैं। मौजूदा वक्त में हम देखें तो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां पर आज सचिन पायलट शाम को 5 बजे के आसपास पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा 24 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान में जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं उन पर सवाल उठा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल सचिन पायलट ने यह उठाया कि अगर बीजेपी को या फिर ईडी को या फिर केंद्र सरकार जिस तरह से करवा रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 4 साल
11 महीने तक आखिर सरकार क्यों चुप रही? अगर उनके हिसाब से पेपर लीक घोटाले की जांच की जा रही है तो अब चुनाव का समय ही क्यों देखा जा रहा है? और दूसरी चीज एक और देखी जा रही है, नागौर से सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी साफ तौर से इस समय को गलत ठहराया है कि इस समय जो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ईडी छापेमारी करती है या कार्रवाई करती है तो समय के हिसाब से जिस तरह से देखा जा रहा है या फिर हार जीत की बौखलाहट की बातें कही जा रही हैं वो कितना सही है ये नहीं पता, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड दिल्ली में इस समय गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है और राजस्थान के तमाम बड़े नेता इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर बैठकों का भी दौर लगातार देखने को मिल रहा है। जी दिव्या। जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।